अगर आज आपने अपने समय की कद्र नहीं की तो कल यही समय आपको ऐसी सजा देगा कि पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। विदुर नीति में कहा गया है, समय किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन जो इसे समझ लेता है समय खुद उसका सेवक बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन आपके हाथ से कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं? आप जो समय आज वेस्ट कर रहे हैं, क्या वही समय कल आपको अमीर या गरीब बना सकता है? जो लोग आज सफल हैं, क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा समय था? अगर आप सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में देख लूंगा, तो सच मानिए आप खुद को बर्बाद करने का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे विदुर नीति के अनुसार समय का असली महत्व क्या है, 90% लोग समय को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, सफल लोगों की 3 जबरदस्त आदतें जो उन्हें समय का मालिक बनाती हैं। तो अगर आप भी समय की कदर करना सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका फायदा यह होगा कि जैसी जिंदगी आप अभी तक गुजार रहे हैं, इन बातों से आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। रात का सन्नाटा था, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह खोया हुआ सा लग रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। इतने में उसका जवान बेटा आया और बोला, पिताजी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं उस समय को याद कर रहा हूं जो मैंने व्यर्थ गवाह दिया। बेटे ने हैरानी से पूछा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, वो समय जब मैं कुछ बड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने टाल मटोल की। जब मेरे पास सीखने का मौका था तब मैंने आलस किया। जब मेहनत करनी थी तब आराम को चुना, और जब समय चला गया तो मैं बस पछताने के लिए रह गया। बेटा, समय बहुत निर्दयी होता है। अगर तुमने इसकी कदर नहीं की तो यह तुम्हें भी ऐसी सजा देगा कि पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। विदुर नीति में कहा गया है, समय का मूल्य सोने चांदी से भी बढ़कर होता है। जो इसे गवाता है वह खुद को बर्बाद करता है। अब सुनो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग समय को बर्बाद करके करते हैं। पहली गलती, अभी तो बहुत समय है का बहाना बनाना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज आप किसी काम को टाल रहे हैं तो कल यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी गलती, अपने लक्ष्य से भटकना। आज लोग सोशल मीडिया, मनोरंजन और व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि बाद में सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरी गलती, तब जागना जब बहुत देर हो चुकी हो। अधिकतर लोग तब समय की कीमत समझते हैं जब उनके पास कुछ करने के लिए समय बचा ही नहीं होता। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कदर करते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर तुम यह सोच रहे हो कि अभी बहुत समय है तो तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। जो आज अपने समय का सही उपयोग करता है वही कल सफल बनता है। जो इसे व्यर्थ गवा देता है वह मेरे जैसे पछताने के लिए रह जाता है। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू देखकर बेटे के मन में हलचल मच गई। उसे महसूस हुआ कि उसने भी जीवन में बहुत सारा समय बर्बाद किया है, लेकिन अब भी वह उलझन में था। क्या सच में समय का इतना महत्व है? वह सोचने लगा, अगर समय इतना कीमती होता तो क्या कोई इसे संभालने का तरीका नहीं बता सकता? क्या कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो मुझे सिखा सके कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए? यही सोचकर वह अपने पिता से बोला, पिताजी, अगर समय सच में इतना मूल्यवान है तो मुझे कोई ऐसा ज्ञानी चाहिए जो मुझे इसे समझने का सही तरीका बताए। बूढ़े पिता हल्का मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर समय का महत्व समझना चाहते हो तो हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी के पास जाओ। वे ही तुम्हें समय की सच्ची महिमा समझा सकते हैं। बेटे ने तुरंत ही अपने पिता को प्रणाम किया और विदुर जी की खोज में निकल पड़ा। वह जब हस्तिनापुर पहुंचा तो उसने देखा कि विदुर जी महल के बगीचे में शांत मुद्रा में ध्यान लगा रहे थे। लड़के ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और कहा,
गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप जीवन के हर रहस्य को जानते हैं। कृपया मुझे बताइए कि समय की कदर कैसे की जाए। विदुर जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, वत्स, पहले यह बताओ कि तुम्हें समय की कदर क्यों करनी चाहिए। लड़का थोड़ा रुका, फिर बोला, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि अगर मैंने समय की कदर नहीं की तो मैं भी उनकी तरह पछताऊंगा। विदुर जी हंस पड़े और बोले, समय की कदर केवल इसलिए मत करो कि पछताना न पड़े, बल्कि इसलिए करो क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। लड़का चौंक गया और बोला, सफलता की कुंजी में कुछ समझा नहीं गुरुदेव। विदुर जी ने मुस्कुराकर पास के एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, देखो, यह वृक्ष कितना विशाल है, कितना छायादार है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब यह वृक्ष लगाया गया था तब यह एक छोटा सा बीज मात्र था। लड़के ने सिर हिलाया, जी गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं। विदुर जी आगे बोले, अगर उस बीज को सही समय पर सही देखभाल नहीं मिलती तो क्या यह वृक्ष आज इतना बड़ा हो पाता। लड़के ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, वह तो सूख जाता। विदुर जी गंभीर हो गए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का सच है वत्स। अगर तुम अपने समय को सही दिशा नहीं दोगे तो यह सूख जाएगा और तुम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। विदुर जी ने उस नवयुवक को 3 महत्वपूर्ण नियम बताए जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति समय की कदर करना सीख सकता है। पहला नियम, सबसे पहले जरूरी काम। हर दिन सबसे पहले उन कामों को करो जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग व्यर्थ के कामों को प्राथमिकता देते हैं वे अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। दूसरा नियम, समय निवेश है, खर्च नहीं। समय को ऐसे देखो जैसे यह धन हो। इसे सही जगह लगाओ ताकि इसका भविष्य में लाभ मिले। अगर इसे मनोरंजन, आलस्य और बेकार की बातों में गंवा दिया तो सफलता का सपना भूल जाओ। तीसरा नियम, आज का काम आज ही। विदुर नीति कहती है कि जो कार्य कल करने लायक है उसे आज ही कर लो। जो कार्य परसों करना है उसे कल ही पूरा कर लो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ दौड़ो। लड़के को अब समय की असली कीमत समझ आ गई थी। वह भावुक होकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे एहसास हो गया कि समय ही सबसे बड़ा धन है। अब मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। विदुर जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा है वत्स, अगर तुमने यह सीख ली तो अब जीवन में कोई तुम्हें असफल नहीं कर सकता। राज की बात और कथा संदेश, याद रखें, समय एक बीज की तरह है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह विशाल सफलता का वृक्ष बन सकता है। जो समय को बचाता है, समय उसे बचाता है। जो इसे बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। आज आप जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें हर दिन आपके सामने आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा में शामिल होने जैसा है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखने के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सब का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ इस रास्ते पर और आगे बढ़ें, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर सदस्य से ही हमारे चैनल की ताकत बढ़ती है। धन्यवाद।